हेलो दोस्तों, आप जो ये डिस्कशन सुनने वाले हो ये हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, विराट प्रकाश ऑफिशियल, जो आप सर्च कर सकते हो। उस ग्रुप में हम सभी लोग डिफरेंट स्ट्रेटजीज को ट्राई करते हैं, पेपर ट्रेड करते हैं, रियल ट्रेड करते हैं और अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करते हैं ताकि हर कोई लर्न कर सके इन चीज़ों को। तो आप भी अगर इसके पार्ट बनना चाहते हो तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और साथ में इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जो सर आपने आर्बिट्रेशन लिया था उसमें बैंक निफ्टी में, तो जो कॉल साइड का है तो वो तो ग्रेटर देन था, ज्यादा था, तो आपने उसको सेल बाई किया हुआ है शायद। सर आर्बिट्रेशन वाला वो रहने दीजिए सर। जो बेसिक चीजें हैं, अगर आपको कुछ है, डाउट है तो वो पूछिए। आर्बिट्रेशन वाले के लिए सर वो अभी मैं अभी ट्राई ही कर रहा हूँ, बहुत तरह के इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। सो वो उस पर मैं एक बार फिर से डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा सॉलिड हो जाने दीजिए उसका इन्फॉर्मेशन मेरे पास, ताकि जो बताऊं तो बात ये कुछ काम का हो। हाँ बताइए। बात ये थी कि अभी तक जो सुनने को मिला है कि बाई बाई वही करते हैं जो छोटा होता है, सेल उसी करते हैं जो बड़ा होता है। लेकिन अभी जो आपने आर्बिट्रेशन लिया है उसमें कौन साइड बड़ा है और आपने उसे सेल बाय किया हुआ है। बाय वही करते हैं जो छोटा होता है। होता है। हाँ। मैं समझा नहीं, मतलब छोटा अमाउंट में छोटा ऐसा। नहीं, फॉर्मूला क्या है कि कॉल साइड का और स्ट्राइक प्राइस इक्वल, और पुट साइड का प्रीमियम और फ्यूचर आप ऐड करेंगे तो कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम इक्वल होगा। तो वहां पे अगर मैंने कॉल सेल किया हुआ है सर, कॉल सेल किया हुआ था मैंने, जी। मुझे देखने जी, दीजिए तो वो ट्रेड। लेकिन प्रीमियम और जो स्ट्राइक प्राइस है वो अबव है फ्यूचर और पुट की जो प्रीमियम है उसको ऐड करने में। तो वहां से तो हमारा तो छोटा होना चाहिए। सब गलत हो रहा है। कॉल नहीं साइड नहीं आपका छोटा नहीं नहीं, किया हुआ है। ये वो कुछ ऐसा मेरे था सर, ख्याल से। उसको आप अलग तरीके से ले रहे हैं। वो कुछ ऐसा था ट्रेड कि मैंने बैंक निफ्टी मार्च का फ्यूचर मैंने बाय किया था, ठीक है। और उसको मैंने हेज कर दिया था पुट बाय करके, ठीक है। एक डीप इन द मनी पुट को बाय करके हेज कर दिया था। तो जो हेजिंग कॉस्ट मेरा आ रहा था ना, वो मैंने एक कॉल सेल करके सिर्फ निकाल दिया था। 50-60 रुपए का कॉल सेल करके सिर्फ वो हेजिंग कॉस्ट निकाला था मैंने। तो वो कोई इस तरह का आर्बिट्रेशन नहीं है। आप देखिएगा उसमें मेरा एक्सपायरी भी अलग अलग है, ठीक है। आर्बिट्रेशन में उस तरह आर्बिट्राज कई तरह के होते हैं सर। तो वो आर्बिट्राज को मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि उसमें मुझे और थोड़ा सा डीप उसका आइडिया लेने दीजिए, तो मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिया हुआ था ना, तो काफी नुकसान हुआ, 5 से 6 हजार रुपए किसका अपोजिट हो नुकसान गया। हुआ आपका? अभी मैंने लिया हुआ, हाँ, आर्बिट्रेशन के हिसाब से लिया हुआ था अरे कि अरे, कॉल देखिए मैंने वो उसका कॉल एग्जीक्यूशन भी बहुत परफेक्ट होना चाहिए सर, कि जो प्राइस पे आपने लिया है उसको लिमिट में करके सारे ट्रेड वो सही टाइम पे एग्जीक्यूट होने चाहिए। मैं उसमें आखिरी तक मुझे जो अराउंड उसमें दिखाया था कि आप किसी भी सिचुएशन में अराउंड 16-1700 का प्रॉफिट होगा, वो आखिरी मैंने थर्सडे लास्ट में उसको स्क्वायर ऑफ किया तो अराउंड वो 1500 का प्रॉफिट दिखा रहा था। अब वो मुझे उसके ऊपर का ब्रोकरेज और चार्जेस भी देखने होंगे कि भाई इसमें कितने कॉस्ट लगे लगे हैं, तो वो वर्थ है या नहीं है, ठीक है। मैंने वेंसडे लिया था और थर्सडे से निकल गया था। तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ ये चीज कि मैं जो भी कर रहा हूँ यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं एक लॉट से करता हूँ, इतना ही करता हूँ कि सिर्फ उससे कुछ सीख सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आप कोई भी इस पे जी ट्रेड मत लॉट लीजिएगा, ये बहुत ही उल्टा पड़ सकता है, ठीक है। जी ये लॉट फ्यूचर। एक ही था, लेकिन आर्बिट्रेशन था वो बड़ा था, इसलिए थोड़ा नुकसान ज्यादा हो गया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऐसा गलती मत कीजिए, ठीक है। नुकसान तो हम लोग रिकवर कर लेंगे, उसका आप परेशानी मत लीजिए। विराट 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 जी, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए एक्चुअली सर। आई थिंक मतलब ये हो सकता है बेसिक लगे। अभी बेसिकली लास्ट ही वीक में चाहिए है। था मुझे। हाँ। अभी लास्ट वीक में है, अगर आपने देखा होगा, एक सर ने कॉल दिया था बीपीसीएल का, है ना। बीपीसीएल का बीपीसीएल सर का ने एक कॉल दिया था क्या? अच्छा। बीपीसीएल का एक कॉल दिया था बाई करने, और उसको हेज किया था इन्होंने फ्यूचर से। अच्छा ठीक है, या फ्यूचर फ्यूचर उन्होंने हेज फ्यूचर किया था। शॉर्ट फ्यूचर किया सेल था, का शॉर्ट फ्यूचर किया था। शॉर्ट। हाँ, तो हाँ, फ्यूचर फ्यूचर उन्होंने शॉर्ट किया शॉर्ट था किया और कॉल से हेज किया, ठीक है। हाँ, कॉल से हेज किया। तो अच्छा। वो एक्चुअली उसमें क्या हुआ कि एक दिन के बाद मुझे उसमें प्रॉफिट दिख रहा था ओवरऑल। तो मुझे समझ हाँ में नहीं आया, जब मैं काटने गया उसको, तो पहले मैंने फ्यूचर काटा क्योंकि वो शॉर्ट किया हुआ था, उसके बाद मैंने कॉल वाला काटा। लेकिन ठीक है। जब तक मैं कॉल का काटूं, तब तक वो हाँ नीचे गिर गया और मेरा 4,000 का नुकसान हो गया उसमें। तो मुझे ये पता करना था कि ये कैसे ऐसे, मतलब जब आपको प्राइस दिख रहा हो कि आपका प्रॉफिट जा रहा है 2,000 या 3,000, दोनों एक साथ कैसे काटेंगे। दोनों एक साथ काटने के लिए सर आपको दोनों को सेलेक्ट करके मार्केट पे एग्जिट करने का ऑप्शन तो रहता है ना हमारे पास। दोनों सेलेक्ट करके और एग्जिट एट मार्केट। वो मैंने वैसे ही किया था, लेकिन हुआ क्या कि वो वो रह गया मतलब है। जब कटा वो, तो वो 2-3 हजार नीचे चला गया था। मतलब वोलेटिलिटी उसमें कम थी उसमें, या पता नहीं क्या था। वो ये मतलब 2 मिनट के बाद एक कटा, बार और जब कटा तो आप 4-5 हजार का नुकसान हो गया। मैंने एक बार रिकॉर्ड किया था सर, एक बीड और आस्क का काफी डिफरेंस रहता है। मुझे लगता है कि हमें कभी हम्म। भी मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करने से पहले एक बार बीड जरूर चेक करना चाहिए कि उसमें क्या किस पे बिड ऑफर क्या है और बिड क्या है।
क्योंकि मैं देखा हूँ कि कभी-कभी लास्ट 330 के आसपास एक अनइवन सा बिड डाल के रखा हुआ रहता है, जिसे आप मार्केट ऑर्डर पे करने पे फंस भी जा सकते हो। ठीक है? तो उसको बिड आस्क को आप एक बार चेक कीजिए ऑर्डर को और प्लेस ये करने से पहले। प्रॉब्लम क्या होता है ना, जिसमें आपका क्वांटिटी जहां से बीपीसीएल का 1800 का लॉट है, तो अगर वो 1 रुपये या 2 रुपये भी ऊपर नीचे हुआ हाँ। तो फिर आपका पूरा गेम गया हो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वही बात है। तो इसलिए वो उसको आप ट्रेड को लेने से पहले समझिए कि क्या उसमें अगर बीच का गैप एक्सपांड होगा तो प्रॉफिट में आऊंगा, या बीच का गैप कम होने से प्रॉफिट में आऊंगा, उस चीज को समझिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ट्रेड में कूदने से अच्छा है, मैं हर कोई ये गलती करता है, जब उसको कोई भी कहीं से मिलता है रिलायबल सोर्स से कि ये ट्रेड लो, तो वो आदमी पहले सोचता है चलो कुछ पैसे बना लेंगे, पहले सीखेंगे बाद में। तो सही बात वहां है। पे गलती होता है, जबकि सही बात पैसे है। तभी बनेंगे जब आप सीखोगे। हाँ। ये मैं भी यही गलती किया नहीं, हूँ सही बहुत बोल रहे हो, सारी। क्योंकि मुझे उसमें आपने जैसे अभी क्लियर किया ना कि फ्यूचर को हमने कॉल से हेज किया था, हाँ, मुझे हाँ, अभी तक ये लग रहा था कि कॉल को हमने फ्यूचर से हेज किया था। अच्छा, नहीं, उल्टा उल्टा है। हाँ, कॉल तो और आप पुट हमारा मतलब हम हेजिंग, बेयरिश वो कर रहे थे आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो जिसे आप टाइम डीके बोलते हैं वो रहता ही है। हाँ हाँ। ठीक है, वो तो जब तक वो सिंथेटिक तो उसमें तो काफी बेनिफिट है सिंथेटिक फ्यूचर्स में। सिंथेटिक या तो बनाएंगे उसमें तो वो कंप्लीट फ्यूचर जैसा रेट करेगा सर। हाँ, तो वो हम फ्यूचर हमें बाय सेल करने से अच्छा है कि हम या तो शॉर्ट सिंथेटिक या फिर लॉन्ग सिंथेटिक बना लें, तो हाँ, उसमें हमारा ये वो टैक्स जाता वो है ना, एमटीएम लगता है उसमें, और शायद एसटीटी भी नहीं लगता है। करेक्ट सर, इतना मैंने चेक किया है। आप सिंथेटिक बना के आप एक लॉट के साथ ट्राई करो और उसका चेक करो कि उसमें आप मूवमेंट के साथ कितना फर्क पड़ता है। काफी मतलब जैसे हाँ। फ्यूचर तो एज इट इज उसके साथ बिहेव करता है। इसमें कुछ अलग पोर्शन होते हैं जो जैसे आप थीटा, डेटा, गामा ये सब देखते हैं, तो इस वजह से उसको आप एक बार एक लॉट के साथ आप चेक कीजिए कि अगर फ्यूचर आपने लिए एकदम नॉर्मल कहीं पेपर ट्रेड में चेक कीजिए कि क्या दोनों सिमिलर बिहेव कर रहा है क्या। जी जी। इसी से इनलाइन एक क्वेश्चन था विराट जी, एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो आर्बिट्राज बोल रहे हैं कि आपका अगर स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस हो तो आप हाँ, फ्यूचर या तो शॉर्ट कर लीजिए या ले लीजिए, और उसको कॉल या पुट एक बाई करके एक सेल करके आप वो मैनेज कर लिए। तो जब भी हम ऐसा कुछ मिलता है और जब हम ऑप्स्ट्रा या सेंसिबल में देखते हैं, वहां दिखेगा 3000 4000 का प्रॉफिट और लॉस 0, और एग्जीक्यूशन ये आपका पीओपी 99.99। एक बार मैंने एग्जीक्यूट किया था, लेकिन वो एक दिन जाते जाते वो निगेटिव में चला गया, तो अब सर पता गलत नहीं है, मतलब। और दोनों का गलत है। एक्सपायरी, हाँ हाँ, एक्सपायरी, क्या बोल रहे थे? हाँ, हाँ गलत है बताइए, सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, होता क्या है कि अगर ये इसको बोलते हैं कैश एंड कैरी, ये कैश एंड हाँ, कैरी है सर। अगर आपको स्पॉट जो है सबसे ज्यादा तो फ्यूचर सेल कर देते हो और कैश को खरीद लेते हो, तो जब भी आर्बिट्राज करता है ना सर, तो सेम सेगमेंट में होते हैं, मतलब कि कैश का हो गया, फ्यूचर हो गया। तो आप बात कर रहे हैं ना जिसकी, वो होता है कैलेंडर स्प्रेड। ये 2 मंथ के फ्यूचर है, एक करंट मंथ है, एक नियर मंथ है, उनमें जो डिफरेंस है उसको अगर आपको कैश वो करना है, उससे बेनिफिट लेना है, तब आप कॉल पुट करके सिंथेटिक फ्यूचर्स बाय करते हैं। तो कि ऑप्स्ट्रा या ये सब जो दिखाता है वो गलत दिखाता है। हाँ, ऑप्स्ट्रा तो बहुत ही गलत है। सेंसिबल में भी फिर वही आ रहा है, वो भी गलत ही दिखाता है फिर। ये देखिए ये जो आप डिस्कस कर रहे हो ना, वो ये मैं आप स्क्रीन देख पा रहे हो ना मेरा? यस सर। ठीक है, हाँ ये यहाँ पे Yes, मैं sir. फ्यूचर मैंने बाय किया है, और एक पुट बाय किया है, और एक कॉल सेल किया है। हाँ, सारी एक्सपायरी सेम है, एग्जैक्ट ठीक है, सारी एक्सपायरी सेम एग्जैक्टली। है इसमें। ठीक है, तो ये आपको शायद से यहाँ पे हाँ आपको ये प्रॉफिट 19 रुपए का मिल जाए। हाँ, ठीक है, जब एक्सपायरी सेम है तो करेक्ट। आप ये भले ही इसमें 19 रुपए का प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप इसको ये कर भी नहीं सकते, एग्जीक्यूट भी नहीं हो पाएगा कि 19 रुपए भी मिले, और 19 रुपए 61,000 के मार्जिन पे 19 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये अगर नहीं, ये तो 19 आपने एक दिखाया, कभी कभी आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल मिलता जहाँ है 7,000 मेरा 8,000 दिखेगा। मेरा एक वीडियो देखिए सर, उसमें मैंने जी, इसी स्ट्रेटजी पे बनाया था। तो अच्छा। ये स्ट्रेटजी काम करता है जब आपका एक्सपायरी दोनों का सेम है, फ्यूचर का भी और ऑप्शन सिंथेटिक। ये क्या है, ये देखिए, ये अगर जी, मैं हटा देता हूँ फ्यूचर, तो ये जो ग्राफ देख रहे हो आप, हाँ, इसी फ्यूचर का ही देख बन रहे गया हो, ये। फ्यूचर ही बन गया। ठीक है, और जी, यहाँ पे एक सर फ्यूचर शॉर्ट किया, एक फ्यूचर बाय किया है। इसमें मार्जिन कितना हाँ। लगता है इस चीज में? क्योंकि उस दिन मैंने ट्राई किया था बनाने का, हाँ, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीस था, तो 2 साइड तो हो गया, बट एक थर्ड वाला जब मैं एंटर कर रहा हूँ तो वो हो ही नहीं रहा था। हाँ, इसको आप एक बार इसको पेपर ट्रेड में डाल के देखिए सर कि कैसे बिहेव करता है। हर 3-4 घंटे पे आप इसका नोट डाउन कर लीजिए कि अभी क्या प्राइस चल रहा है स्पॉट का, और इसका क्या प्राइस चल रहा है फ्यूचर का, और
हमारे कॉल और पुट का क्या प्राइस चल रहा है, तो उससे आपको एक नहीं सही अभी आइडिया आ जाएगा। और एक चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि देखो ना आप लोग जो कर रहे हो ना वो क्लोज चार्ट पे कर रहे हो, तो प्राइस भी थोड़ा सा स्टेबल है, प्राइस तो स्टेबल है फ्लक्चुएट नहीं ये, कर रहा। आप इसको आप जब ये आप एग्जीक्यूट करने जाओगे ना कर तब ये प्राइस 23.1 की जगह आपको 24-25 मिल जाएगा ना, तो ये पूरा गड़बड़ा पूरा जाएगा, पूरा मतलब गड़बड़ हो जाएगा। आप देख लीजिए ना पूरा इसको, गड़बड़ अगर मैं 24 कर देता हूँ, नहीं, हाँ। अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं तो तीनों एक साथ में एग्जीक्यूट होगा। हो हाँ, जाएगा। उसमें अभी आपको 16 रुपए का डिफरेंस दिखा रहा, तो उस समय आपको 16 नहीं मिलेगा, या तो मिलेगा 10 या मिलेगा 17। हाँ यहाँ पे देखो आप गड़बड़ हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अप डाउन होगा, मतलब ये पूरा लक के ऊपर चलेगा कि हाँ जैसे नहीं, लक उसमें दिखाता है उसके ऊपर चलेगा। जैसे हेलो सर, होता 2-4 है, रुपए का प्रॉब्लम होता डिफरेंस है ये। रहे तो लेकिन उसमें यही समझ में पूछ नहीं रहा था, आएगा। किसी ने एग्जीक्यूट किया है क्या एंड टू एंड? हेलो विराट सर, मैंने लास्ट एग्जीक्यूट किया था सर, लेकिन वो मैंने लास्ट एक्सपायरी का ही ये पेयर बनाया था कॉल पुट का, तो वो मेरे लिए काम किया क्योंकि गैप था और मैं उसको वॉच कर रहा था, वो काम किया। लेकिन अभी मैंने उसके ब्रोकरेजेस वगैरह चेक नहीं किए हैं, तो मैं वो उसका शेयर करूंगा। मैंने वो टेलीग्राम पे भी स्क्रीनशॉट डाला था। वो बास्केट ऑर्डर करना सही है क्या? बास्केट ऑर्डर किया था और उसका मैंने वो चेक किया था, वो विद इन अ सेकंड तीनों ऑर्डर मेरे प्लेस हो गए थे। मैं ये बोल रहा था कि बास्केट ऑर्डर डालने के बाद भी तीनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मार्जिन का ऊपर नीचे तो पहले कॉल बाय होगा, हाँ, फिर बहुत से बहुत steps होगा। मिली सेकंड में डिफरेंस था, और प्राइस भी उसी तरह उस समय ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया, इस वजह से वो एग्जीक्यूट हो गया। अगर वो फ्लक्चुएट हो जाता थोड़ा भी तो मेरा उल्टा बैठ जाता वो। तो विराट एक बार आप वो ब्रोकरेजेस एंड चार्जेस का शेयर कर देना ना, कितने हाँ, क्या मैं शेयर करूंगा, वो मुझे भी जानना है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी कई बार दिखता है ऐसा, लेकिन हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं उसको, कि पता नहीं इस टाइप की वो- अपॉर्चुनिटी अभी जब X70 ज्यादा करना सही गैप है। अप या गैप डाउन होगा तो ज्यादा वैसा आ सकता है, या हाई जी हाँ। मूवमेंट थोड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, क्या बोल रहे थे कोई और? X17 करना सही है अभी? हेज 17 सर, तो मैं तो पिछले 1 महीने से जब से कर रहा हूँ उसको, उसके पहले भी पेपर ट्रेड किया और फिर 1 महीने से कर रहा हूँ, तो इसमें कितने बार मार्केट फ्लक्चुएट हुए, लेकिन मुझे कोई उतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है 17 में, क्योंकि जब वो उल्टा भी जाता है तो एडजस्ट करके मैं जो लॉस है वो रिकवर कर ले रहा हूँ, तो और इसलिए मुझे दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। पुराना करे तो पुराना X17 करे तो पुराना है 17 सर, आपको देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी अगर ज्यादा मूव हो गया है, मतलब ये उम्मीद है कि अब निफ्टी ज्यादा मूव होगा, बैंक निफ्टी कम मूव होगा, तब पुराना वाला ठीक है। अदरवाइज बैंक निफ्टी अगर उल्टा चल गया आपके अगेंस्ट, तो वो दोनों नेकेड है सर, तो आप फंस जाइए। तो आप देखिए कि ऐसा है क्या, बैंक निफ्टी काफी मूव हो गया लेकिन निफ्टी थोड़ा कम ही मूव हुआ है, ऐसा कई बार होता है कि दोनों को रिलेट नहीं करता है और वो थोड़ा सा डिफरेंसेस है दोनों में, तो आप बैंक निफ्टी से कर सकते हैं। इस बार मैंने कैलेंडर स्प्रेड किया है, वो इसमें मैं प्रॉफिट में हूँ भी 3000। आपने कॉल साइड में किया है? हाँ, कॉल साइड में किया है। हाँ, कैलेंडर वो स्प्रेड तो अभी तो प्रॉफिट दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वो कैलेंडर के साथ एक बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल भी सेल करके रखा है, तो उसको एज ए स्ट्रैंगल ही मैं ट्रीट कर रहा हूँ। ये दोनों को, ये आप पोजीशन देख सकते हो यहाँ पे, इसको एज ए स्ट्रैंगल ही ट्रीट कर रहा हूँ मैं, इसको हेज 17 का पार्ट समझ के ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मुझे मैनेज करना, क्योंकि एक साइड तो आपको ऐसे जाना ही है। अब जैसे यही देखिए 248 का है, 345 हो गया है, ये 400 को मैंने शॉर्ट स्ट्रैंगल में एक सिंपल तरीका उसका, जो डेल्टा वैल्यू है, मतलब 1 रुपए मूव होने से दोनों के डिफरेंसेस में 1 रुपए ही मूव होना चाहिए, एक दूसरे को मैनेज करके चले वो दोनों जो स्ट्रैंगल है, तो उस बेस पे मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। और बाकी निफ्टी के साइड में तो मैं नॉर्मल जो मुझे एक प्रॉफिट देगा सी साइड वाला, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों सी है, एक सेल करके रखा है ये, तो ये 3000 का प्रॉफिट दे रहा है, ये 400 का लॉस दे रहा है। ये मैंने बाद में फिर से सेल किया था, एक लॉट से जो प्रॉफिट था वो लेके मैं निकल गया था और दूसरा लॉट सेल किया था। तो ये स्टेप करके आप इसको मैनेज कर सकते हो कैलेंडर का। इसको आप, मैंने कैलेंडर स्प्रेड में मेरे को रेंज में अच्छा मिला है, जो एक साइड 14,100 है, हाँ, 14,100 है, और दूसरी साइड 15,000 है। बिल्कुल तो कैलेंडर का ये खास बात है सर कि रेंज अच्छा मिल जाता है। हाँ बताइए, एक सेकंड। अरे एक बार आप लगा के देखो, इसमें बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। हाँ, अच्छा अभी आप बोलिए कि आपकी आवाज अभी क्लियर आ रही है, बोलिए क्या क्वेश्चन क्या था आपका? हाँ, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन सेलेक्ट कर लेना, स्विंग लो पर लगा दो टाइम पर, ए वी वैप लगाने बोल रहे हो, ये 15 मिनट पे?
आप 15 मिनट पे 5 मिनट पे लगाओ, कल के स्विंग लो पे लगाओ फिलहाल तो, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा आप दर्शन बोल रहे हो क्या, जो आपने यूट्यूब पे भी शायद हाँ हाँ के लिए मैसेज किया था? अरे हाँ, मैंने लिखा था ना, वही मैं बताने जा रहा हूँ हाँ आपका। वो काम आएगा, ये होता है 17 में भी बहुत काम आएगा। मैं ऑप्शन की बिहेवियर भी बताते थे ना, एज क्या कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, वो अमाउंट, वो प्रीमियम उतना क्यों नहीं मिलता, ये भी बताता हूँ मैं। अच्छा ठीक है। फ्राइडे को अराउंड 9:30 में हम लोगों ने लो हिट किया था 9:45 में। ये आप लोग देख लो, एंकर वीवैप भी लगाना, आप लोग भी जान लोगे। ये ठीक वीवैप है, सेलेक्ट, और इसमें 1 स्टैंडर्ड डेविएशन और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन सिलेक्ट कर लेना। 3 को हटा देता हूँ क्या? ये फॉल हुआ है ना, जो रिसेंट फॉल कल या परसों का, जो स्विंग हाई है वहां से एंकर वीवैप लगाओ, अच्छा कलर चेंज कर लेना उसको। ठीक है ठीक है। ये आधे घंटे का लगाओ, उसमें दिख जाएगा। परसों शायद उससे पहले परसों के स्विंग हाई से बोल रहे हो? 9 से 30 मिनट का चार्ट लगाओ, मुझे दिख जाएगा, मुझे याद नहीं है। अच्छा 30 मिनट का लगा देता हूँ। मैं एक सेकंड अपना खोलता हूँ, अपना मैं बताता हूँ कौन सा डे है। ठीक है। सर एंकर्ड वीवैप में आप डेट का रेंज क्या रखते हैं? डेट रेंज मतलब सर नहीं, वो उसको नहीं है। एंकर वीवैप में डेट रेंज का कुछ नहीं है सर। आप जो भी स्विंग लो या अभी स्विंग हाई से, बताऊँ, 1 मिनट में मैं लगा connect हो जाऊंगा। मैं दिनों से ठीक है, इसका कलर बोल रहे हो आप, चेंज कर लूं मैं। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अभी बताओ। अभी देखो, जो ये प्राइस जब मूव होता है ना, वो हमेशा ना, जब फास्ट बाइंग आती है, वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को टच करते हुए, जब भी बाइंग स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है या स्ट्रॉन्ग सेलिंग होती है, और जो जहां प्राइस करता है ना, वो मैं बताता हूँ, मैं देखने दो, ये याद नहीं आ रहा, वो मैं अपना चार्ट खोल लूं, उसमें आ रखा है। ठीक है, ये जो बाकी लोग देख रहे हैं उसको बता देता हूँ मैं कि बीबी ब्लास्ट तो है और क्या है? ये आप जो देख रहे हैं बीबी ब्लास्ट ही तो है, इसको तो बोलते हैं बॉलिंजर ब्लाइंड ब्लास्ट। नहीं सर, बॉलिंजर नहीं, ये सेकंड और एक 16/3 को 10:45 का लगा लो, एक स्विंग, वही हाई है ना स्विंग, शायद 16 तारीख को 16/3 का, मतलब 16 तारीख को 45 मिनट, 15 मिनट या 45 मिनट हो जाएंगे। 16/3 10 मिनट लगा लिया मैंने। ठीक है, ये मेरा वीवैप है। देखो, जो सेलर जब एक्टिवेट होते हैं ना, वो प्राइस को 2 स्टैंडर्ड, अच्छा हाँ, ये 2 स्टैंडर्ड वीवैप, हाँ एंकर्ड वीवैप है ये। वीवैप है ना ये। हाँ, इसके 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसमें वो सपोर्ट ले सेलर रहा जो है। एक्टिवेट, उसमें उसी को टच करते हुए चलेगा, प्राइस उठेगा। तो जब ये जो सेलर एक्टिवेट अब करते हैं, जब वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से नीचे से प्राइस उठना चालू होता है ना, तो सेलर चले जाते हैं वहां से, तो वहां से सेलर एक्टिवेट हुए। हाँ, एक बार रीलॉगिन आप कर लो ना, रीलॉगिन कर लो। 24/2020 का ये वहां से एंकर्ड। हेलो, एक्चुअली आपकी आवाज ही नहीं आ रही दर्शन भाई, आप रीलॉगिन कर लो तो। हाँ हेलो, आप रीलॉगिन कर लो, या फिर थोड़ा सा आप कहीं नेटवर्क में आ जाओ तो इजीली क्लियर होगी। ये तो हमें दिख रहा है कि ये जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये मूव, ये स्विंग लो हाई पे अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन लगा दोगे ना 1 और 2 की, तो आपको प्राइस बिहेवियर पता लगेगा। आप 24/9 का लगाएंगे ना, एक बार 24/9/2020 का, जहां स्विंग लो लगा था, आप देखेंगे लास्ट ईयर 24/9/2020, 24/9/2020। अच्छा, वहां से हाँ, वो देखेंगे तो ना, डेली पे बोल रहे हो ना आप?
हाँ, तो जो ये अभी 11,771 के आसपास आ रहा है उसका 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो अगर जब तक प्राइस 11,741 वो 71 से ऊपर रहेगा ना या उसके अराउंड रहेगा तो बियरिशनेस नहीं आएगी। समझ रहे हो, वो जो लॉन्ग अच्छा। टर्म में जो एक्टिवेट हुए थे ना बायर, हाँ हाँ हाँ, क्या डेट क्या बोला आपने? 24/9। 24/9। आप चार्ट पे देखोगे तो मिल जाएगा, वो 24/9 ही है शायद, जहां पर स्विंग लो लगा है उसका टाइम 3:25 रखना। टाइम है ना, टाइम भी होता है, ये टाइम भी 3:25 रखना वहां पर, तो अच्छा लोएस्ट ठीक है, पॉइंट हाँ कैप उससे, कर होगा। हाँ उससे उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मैंने उसको रखा है अराउंड 24/9 का, ये हाँ रहा मेरा। ठीक है। हाँ हाँ, तो देख रहे हो जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे हमेशा हाँ प्राइस वहीं से जाकर रिवर्स हो रहा था उस आसपास से, रिवर्स हो रहा है। 2 दिन भी क्लोजिंग उससे नीचे नहीं हो पाती है, तीसरे दिन वो ऊपर भाग जाता है। तो ये करेक्ट मोस्ट करेक्ट, हाँ इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये कल ऊपर गैप अप खुलना चाहिए, अगर ऊपर गैप अप खुलेगा तो ये ऊपर भागेगा, अगर नीचे वो रहा तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा। करेक्ट करेक्ट, हाँ ये एवीवेब ठीक है, हमें और हमें, बताता है। हाँ हाँ, तो जो आपका हैश 17 बनाते हो ना आप लोग, उसमें हम्म। अगर आपको सक्सेस रेट चाहिए ना तो आपको करना पड़ेगा, जो नीचे से स्विंग लॉ से आपका बाइंग स्टार्ट हुई है ना उसका वीवैप नहीं टूटना चाहिए, और जब तक फर्स्ट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर प्राइस है ना तो इसका मतलब बायर एक्टिवेटेड है और वो प्राइस को गिरने नहीं देंगे। करते हैं ये सारा कमाल एवीएफ का होता है इस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। वो तो फील्ड आपको कौन अगर सा रखना लॉस है? कम करना तो F17 में है। वो हाँ हाँ हाँ, ऊपर फील्ड जो लिखा है वो फील्ड हेलो, कौन सा है? HL3 रखना है, कौन सा है? HL3 कहाँ पे आप देख रहे हो? वो जो यार डिफॉल्ट सेटिंग ही यूज करता हूँ। ठीक है, डिफॉल्ट सेटिंग यूज करें, ठीक है, हाँ हाँ कोई बात नहीं। और क्या बोल रहे हो? ठीक है, और H17 में? H17 में जो ये कहते हैं ना, हम्म, जो ये प्राइस नहीं मिलते, ये कहते हैं कि ये 200 का बहुत ऊपर है, वो क्या होता है ऑप्शंस की ना, वो क्या कहते हैं उसे, नाम भूल गया मैं एग्जैक्टली में क्या होता है, उसमें क्या होता है कॉल ऑप्शन के ना जो प्राइस इसलिए बढ़े हुए हैं अप्रैल मंथ के, क्योंकि ना जो फ्यूचर प्राइस है वो 100 पॉइंट हुआ है प्रीमियम, और जो अपना मार्च की जो फ्यूचर प्राइस है ना वो स्पॉट से 50 पॉइंट प्रीमियम या 20 पॉइंट का अराउंड है, तो जो अगर 200 कॉल उस स्ट्राइक जो भी 200 पॉइंट का अप्रैल मंथ तक कॉल ऑप्शन बाय करोगे ना तो उससे 100 पॉइंट ऊपर वाले का 30 रुपये प्रीमियम मिलेगा ही कभी भी। ये मैं यूज करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा और चेक करता हूँ। इसको हाँ जी सर, एक तो बेसिक क्वेश्चन थे मेरे। हाँ हाँ बताइए सर। सर मेरे को ना ये एडजस्टमेंट नहीं समझ में आता है। अगर जैसे मैंने एक फ्यूचर बाय किया, उसको हेज करने के लिए पुट ले लिया, तो अगर वो डाउन जाने लगता है तो पुट, तो मैं एडजस्टमेंट कैसे होता है उसमें? मतलब मैं उसमें ट्रेड से निकल जाऊं या फिर मैं पुट जो प्रॉफिट आ रहा है वो करके तो नीचे और पुट खरीद लूं? नहीं नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए, डिपेंड करता है कि आपने आपका पहला ट्रेड क्या था और आपका क्या व्यू क्या है आगे का। ठीक है, मुझे एक मिनट। जैसे मैंने एक सपोर्ट है सर एसबीआई का, ठीक है, उस पे मैंने उसका स्ट्राइक प्राइस का पुट ले लिया हेज करने के लिए, तो मैं जब अगर वो प्राइस टूट के उस पॉइंट तक आ जाता है तो मैं क्या ट्रेड से पूरा एग्जिट हो जाऊं? नहीं सर रुकिए, मैं एक मिनट में अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरा व्यू बुलिश है हाँ और मैंने फ्यूचर बाय किया, उसको हेज करने के लिए जो सपोर्ट है उस स्टॉक का, हाँ, उस सपोर्ट के आसपास का स्ट्राइक प्राइस को मैंने पुट बाय कर लिया। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि प्राइस टूट जाता है, वो उसी स्ट्राइक तक आ जाता है, पुट के स्ट्राइक तक। तो क्या मुझे उस टाइम पे ट्रेड अपना पूरा एग्जिट कर देना नहीं चाहिए या फिर मैं वेट नहीं नहीं करूं? नहीं, या ये देखो इसको, ये आपने क्या किया, फ्यूचर बाय किया, पुट से हेज किया है। ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब है कि आपने एक अपना लॉस डिफाइन किया है कि मुझे इससे ज्यादा लॉस नहीं लेना है। हम्म। करेक्ट, अगर तो वो अभी नीचे जा रहा है तो अच्छा है ना पुट का, और आपका वो बनेगा। नहीं, नहीं, हाँ फ्यूचर में लॉस हो रहा है ना। फ्यूचर में लॉस हो रहा है ना, जैसे अब मैं निफ्टी को ही एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, निफ्टी में मैंने एक फ्यूचर बाय किया,
नेक्स्ट मंथ में चले जाऊं या इसी मंथ में? चलो इसी मंथ में जाता हूँ। हेलो, मैं कुछ बोलना चाहूँगा। मतलब आप अगर फ्यूचर बाई कर रहे हो और पुट भी बाई कर रहे हो, नहीं, पुट हाँ, अगर ओटीएम बाई कर रहे हो ना, तो ये ओटीएम टाइम डीके में तो आपका पुट का तो जाएगा ही, और नीचे मतलब ओटीएम फर्क नहीं, से नहीं आएगा। ओटीएम तो नहीं बाय वो करना तो है। बोल रहा है कि सपोर्ट के आसपास पुट बाई कर रहा है, हाँ, तो इसका मतलब हाँ, वो ओटीएम बाय कर रहे हैं, तो ऐसे में तो वो ओटीएम बाई डीके कर हो रहा है। जाएगा। तो उसमें तो ओटीएम में तो खाली मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू तो नहीं ही नहीं, मतलब खाली दोनों टाइम जाएगा वैल्यू, करेक्ट, मतलब तो वो तो होगा ही कम। करेक्ट, लेकिन आप करेक्ट। इंदा मनी बाई करो, मतलब कभी भी ऑप्शन बाई करना है तो आप उसको इंदा मनी बाई करो, कभी भी पुट बाई करो, कभी भी कॉल बाई आप करो, अगर हाँ आप नेकेड भी तो बाय फिर करो तो हाँ, इन द मनी ही करो। इंदा मनी करो, तो फिर नहीं, ये मैं मजा हेज आएगा। करने के लिए कर रहा था, मैं हेजिंग के लिए कर रहा हूँ। हाँ, ये देखो लेकिन सर, वो हेजिंग सही नहीं है, हेजिंग मतलब के लिए भी आपको मेरे को हेजिंग भी करना है ना। ओटीएम नहीं करना। हाँ, नहीं अभी उसको भी इंदा मनी करना है, लेकिन आपको मतलब अगर सर ने, जैसे इनके सर ने बताया था कि आपको 20 से 25% मतलब उसमें मतलब वो ढूंढना है, 75% आपको इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए होगा। अगर करेक्ट, आप 20 to 20% अगर आप इसमें टाइम वैल्यू रखते हो, और 75% अगर आप 70-80% आप अगर इंट्रिंसिक वैल्यू वाला रखते हो, तो वो अच्छे से हेजिंग काम करेगा। नहीं तो हेजिंग जो है आपका फ्यूचर भी नीचे आते जाएगा, आपको फ्यूचर में भी लॉस लगेगा। अगर ये धीरे धीरे नीचे आते जाएगा तो आपको ऑप्शन में भी लॉस ऑप्शन लगना में भी स्टार्ट हो लॉस जाएगा। लगेगा। तो फिर ये ठीक से हेजिंग नहीं होगा। आप ऐसा कर सकते हो कि आप इन द मनी बाई करो अच्छे से, और ये 70 to 80% वाला वो इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो बाई करो, तो फिर होगा, तो फिर अभी अच्छे से मेरे हेज होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर मैं इन द मनी का पुट बाय करता हूँ तो वो तो जैसे मैं फ्यूचर शॉर्ट ये करता हूँ वो तो देखो, वैसे ही चलेगा ना। ये देखिए, फ्यूचर ये अगर यहाँ पे शॉर्ट आप देख करते हो रहे हो क्या? तो नहीं, इन द जैसे मनी फ्यूचर मैंने नहीं देख फ्यूचर पा होगा। रहे शॉर्ट हो? कर दिया, इन द मनी पुट तो वैसे ही चलेगा ना। मैंने तो उससे नहीं, फायदा नहीं, नहीं, क्या नहीं, हुआ? नहीं, 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 आप सुनो, नहीं आप नहीं नहीं इधर नहीं स्क्रीन नहीं। देख पा रहे हो? जी जी, देख पा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे मैंने एक फ्यूचर बाय किया है निफ्टी का, और मैंने एक पुट बाय किया है, ठीक है। अब आपका ये मैक्स लॉस 6500 दिखा रहा है। ये अभी कहीं भी मूव होगा नीचे की तरफ निफ्टी, तो ये आपका 6000 से ज्यादा लॉस नहीं होगा। यहाँ पे मैंने इन द मनी पुट बाय किया ये है। आपने एट द मनी लिया है नहीं, 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 इन पुट? द मनी अराउंड 14750 चल रहा है, मैंने 150 पॉइंट आगे का ठीक लिया है, ठीक है। ठीक। तो ये मैक्स लॉस मेरा डिफाइन है। अब आपको ऐसा दिख रहा है कि कहीं वीवैप से नीचे निफ्टी एक आध घंटे का कैंडल क्लोज दे रहा है, ठीक है, आवरली पे क्लोज दे रहा है, तो आपको अब लग रहा है कि मेरा जो व्यू बुलिश था कि निफ्टी आगे जाएगा, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बन जाएगा मेरा, करेक्ट, और सिर्फ हेज करने के करेक्ट। लिए पुट लिया था। लेकिन आवरली पे आपको दिख रहा है कि वीवैप से नीचे क्लोज हो रहा है, 20 SMA से नीचे क्लोज हो रहा है, कहीं कोई भी इंडिकेटर जो आपको बोल रहा है कि नहीं उल्टा ट्रेड पड़ गया है, वैसे टाइम में आप इसको क्या करोगे? इस लॉस को बचाने के लिए आपको एक कॉल सेल करना होगा। कॉल सेल करने का मतलब क्या है? नीचे जाने पे आपको फायदा होना चाहिए। सॉरी सर, दोबारा बताएंगे ये? हाँ, एक मिनट। अगर वीवैप से नीचे क्लोज होता है आवरली कैंडल, तो हाँ, मैं फिर कॉल को सेल कर दूं, कॉल को सेल कर दोगे आप। वो भी इन द मनी कॉल? नहीं, नहीं, इन द मनी नहीं, वो ओटीएम जो मेरा ये लॉस है, बस उसको बचा ले वो, ठीक है। नहीं, ये जानना है, अगर आप बाई करोगे करोगे कभी भी वो ऑप्शन की, सेल तो हमेशा अपने ओटीएम ही करना है, इन द मनी करोगे। अगर आप कुछ सेल करोगे ना तो खाली उसको ऑलवेज ओटीएम। ओटीएम सेल करना है, ओटीएम को ही करना खाली चाहिए, खाली ये बिल्कुल बिल्कुल। इन खाली द ओटीएम मनी को सेल नहीं करना करना है कभी भी। है। राइट इन द मनी, करेक्ट। अब जैसे इन द मनी को सेल करके कोई फायदा होता नहीं है। अगर आप इन द मनी सेल करके इन द मनी से ही हेज करोगे ना, तो वो एज गुड एज ओटीएम को सेल करके ओटीएम को हेज करना है, वही डिफरेंस आपको मिलता है, प्राइस डिफरेंस। तो उससे करने का कोई फायदा नहीं। सेल कभी भी ओटीएम ही करना है, क्योंकि ओटीएम ही जीरो होने वाला है। इन द मनी का मतलब है, सेल करने का मतलब है कि आप डायरेक्शनल हो, आपको लग रहा है कि नहीं अब मैं 14700 सेल करके बैठा हूँ, अब तो नीचे जाएगा निफ्टी, तो 14700 का कॉल भी मेरा जीरो हो जाएगा। तो ये देख रहे हो आप यहाँ पे, अगर मैं ये मेरा व्यू था बुलिश, निफ्टी हो गया उल्टा, मैं एक आध घंटे के वीवैप पे क्लोज दे रहा है, मैंने उस समय मुझे ये सेल कर दिया, मैंने एक 15,000 का कॉल सेल किया, जिससे ये 6,500 का जो लॉस हो रहा था वो अब 2,000 का लॉस दिखाएगा, ठीक है। तो ये होगा कि आपका प्रॉफिट ब्लॉक हो जाएगा। वहां के बाद अगर निफ्टी फिर से बुलिश भी हो जाए तो आपका प्रॉफिट ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर ये कॉल लॉस देने लगेगा, इसलिए आपको वो कॉल से निकलना पड़ेगा अगर वापस से निफ्टी बुलिश हो जाता है तो। ओके 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 सर, थैंक यू।
ये आप कर सकते हो एक चीज, बस वो ध्यान रखना कि आप इन द मनी पुट को बाय नहीं, कर रहे अगर हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर पुट बाई नहीं करके आप खाली ओटीएम कॉल को भी सेल कर सकते हो। अगर ओटीएम भी कॉल को भी सेल करते हो तो भी वो हेज होगा। मतलब वो ओटीएम करते हो तो भी वो हेज होगा। हाँ, वो मुझे आप मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर है, ओटीएम सेल करके हेज करना। देखो वो तो पुट अपना अपना बाय से। स्टाइल होता है, जो जिसमें मतलब कंफर्टेबल होगा वो तो उसका हाँ। रहेगा। हाँ, नहीं सही बोल रहे हैं नहीं, जैसे रिटेल को अच्छा लगता है कि बाई करना, तो अगर ऑप्शन बाई में तो ज्यादा पसंद है, तो इसलिए बाइंग आप। नहीं, उसमें कॉस्ट कम है ना। नहीं, लेकिन इसमें भी कॉस्ट कम आता है। लेकिन मैंने ये करके देखा हुआ है, मतलब नहीं वो नहीं, अपना अच्छा। आपने OTM आपने करना, क्या कहा, आपने इसमें क्या भी कहा कॉस्ट सर कम कि मैं, करेगा। नहीं नहीं, आपने क्या कहा सर कि मैं फ्यूचर बाय करूं और ओटीएम कॉल सेल करूं? हाँ, मतलब आप जैसे अभी जैसे चल रहा है, मतलब आप मान लो कि निफ्टी का 14,750 के करीब चल रहा है, नहीं, ठीक है ना। और तो व्यू क्या अगर है आप मेरा? उसमें अगर फ्यूचर बाई करते हो तो आप सोच लो कि 500 या 600 रुपए ऊपर, मतलब 600 स्ट्राइक प्राइस ऊपर आप ओटीएम सेल कर दो निफ्टी कॉल को, तो भी ये हेज होगा। ये ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है सर। आप देखोगे कि मेरा उसमें क्या हो रहा है, फ्यूचर बाय कर रहा हूँ और कॉल सेल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो प्योर हेज नहीं होता, ये मतलब ये पुट आप पुट कैसे बाय कर बोल रहे प्योर लेना हैं? हेज इन नहीं, द मनी में ऑलमोस्ट प्योर प्योर हेज है। हेज इन नहीं द है। मनी में पुट बाय करना ऑलमोस्ट प्योर हेज है, जहां पे आपका लॉस एकदम छोटा सा हो जाएगा। लेकिन करेक्ट अगर करेक्ट सर। हाँ, फ्यूचर, प्योर हेज हाँ, नहीं है, अपने प्योर हेज फ्यूचर नहीं के है। साथ आपने कॉल शॉर्ट कर दिया तो आपका प्रॉफिट छोटा सा हो जाएगा, लॉस सर पूरा ओपन हो फ्यूचर, जाएगा। नहीं नहीं, फ्यूचर बाय करना और कॉल को शॉर्ट करना, ये इक्विवेलेंट टू कि आप पी बाय कर रहे हो। नहीं 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 सर, ये देखो आप इसमें लॉस, मेरा मैक्स लॉस ऑलमोस्ट अनडिफाइंड हो गया सर, आप देख रहे हो। क्योंकि अगर फ्यूचर ये ऊपर के तरफ जाता है तो मुझे कॉल लॉस देगा, फ्यूचर आप प्रॉफिट सुनिए, देगा। मेरी बात आपको मतलब ये है कि आप तो जब फ्यूचर बाई कर रहे हो ना, तब तो आप हाँ बुलिश ही हो ना। हाँ, आप मैं बुलिश हूँ। ज्यादा बुलिश नहीं हो, आप माइल्ड नहीं, टू मॉडरेट बुलिश हो, ठीक है। करेक्ट अगर करेक्ट आपको ये करेक्ट। डर है कि ये धम से गिरेगा, जैसे पिछले साल मार्च को हुआ था वैसे गिरेगा, तो आपको पुट ही बाई करना है। तो आप पुट ही क्यों पुट मतलब बाय करना है, आप ठीक है, फ्यूचर बाई माइल्डली क्यों कर रहे बुलिश हो? है तो कर सकते हैं। तो आप फ्यूचर को मतलब लेकिन बाई क्यों कर रहे हो? इसमें तो आप हाँ, पुट ही से खाली बाई कर लो, अगर आपको लेकिन लगता इसमें है कि मेरा अब ये okay। लॉस, मेरा प्रॉफिट सर ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन ये है कि आपका जो व्यू है वो माइंडली बुलिश है, माइंडली बुलिश। ये पूरा पूरा बुलिश नहीं है, खाली पूरा माइंडली बुलिश बुलिश है। नहीं है, और करेक्ट हाँ। फुली बुलिश नहीं, लेकिन आपको लगता है कि ये 200 पॉइंट आगे जाएगा, लेकिन ये आगे नहीं गया, तो मुझे थोड़ा सा हाँ, प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ थोड़ा है। सा प्रॉफिट तो मिल ही मतलब जाएगा, हाँ करेक्ट। मैं समझा, मैं समझ गया कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। हाँ, माइल्ड माइल्ड बुलिश है तो ये स्ट्रेटजी आप यूज कर अगर कोई सकते हो। फ्यूचर बाई करता है ना, तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो यही हाँ, है लेकिन कि मुझे लेकिन बुलिश ही हाईली, चलना है। अगर मैं हाईली बुलिश हूँ कि भाई आज 4 दिन तो गिरने फिर के तो बाद बुलिश पुट सिग्नल फिर तो बनाया है, आपको पुट तो ही फिर बाई करना है, फ्यूचर इन द बाय मनी करके पुट ही बाई पुट ट्राई करना है। करना है। करेक्ट करेक्ट, समझ गया तो मैं। इन द मनी पुट ही बाई करना है। हाँ हाँ हाँ, मैं दोनों व्यू समझा आप थोड़ा क्या सा कहना अलग है। चाह रहे हो। करेक्ट करेक्ट, थैंक यू ठीक भाई। है, ये काफी। तो दो जब हेड 70 वॉलेटिलिटी क्यों बहुत बनाया होती है था? तब हमें सेल करना चाहिए क्या? जब क्या क्या अगर क्या? जब वॉलेटिलिटी बहुत होती है, मतलब हाँ सुपर हाई होती है, तो उस टाइम पे आई थिंक ये जितने भी ऑप्शंस हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो उस टाइम पे कहते हैं कि हमें सेल करना चाहिए, उस टाइम पे कहीं बाय नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ये करेक्ट है कि प्रीमियम ज्यादा होता है, वॉलेटिलिटी हाई होने से प्रीमियम ज्यादा मिलता है हमें सेल करने के लिए। ओटीएम के लिए भी सेल करने के लिए प्रीमियम ज्यादा मिलता है। लेकिन उस समय बायर्स को भी फायदा होता है अगर वॉलेटिलिटी बढ़ता ही चला जाए, ठीक है। जब सेलर को कब फायदा होता है कि वॉलेटिलिटी हाई है लेकिन डाउन ट्रेंड में है, विक्स जो है वो डाउन ट्रेंड में है, तो सेलर को फायदा है। लेकिन अगर अप ट्रेंड में है विक्स, तो फिर सेलर फंस जाता है, क्योंकि वो प्रीमियम बढ़ा देता है। आपने 30 रुपए का चीज बेचा है और वो अभी 45 रुपए हो जाएगा, निफ्टी कहीं नहीं गया पहले और वो कुछ 40 रुपीज हो जाएगा, तो बना के। वो हाँ 18 एक्सपायरी था क्या? नहीं, अप्रैल का। अप्रैल का एक्सपायरी था, अच्छा। हाँ, अप्रैल का एक्सपायरी है। ठीक है, फिर तो वो ज्यादा चेंज नहीं हुआ होगा, एक बार देख लेते हैं। चेंज तो हुआ है, 700-800 पॉइंट ऊपर गए निफ्टी उस दिन जीरो से। क्या था, फिर से बताइए एक बार। 29,000 का दो पुट था बाय करना,
और 30,000 का एक पुट था सेल करना। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 29,000 का 2 पुट सेल करना था, 30,000 का बाई करना था। 29,000 का तो कुछ मिल नहीं रहा है। चलो फिर मैं थोड़ा सा ऊपर, ओके एक मिनट, 29,000 का होगा ना ऊपर आप जाइएगा तो? हाँ नहीं अप्रैल में जा रहा हूँ मैं, एक मिनट। हाँ अप्रैल में, तो अप्रैल का ही 10 बोला रुपए था। 10 रुपए दिखा रहा था, मुझे लगा ये अप्रैल एक्सपायरी का ही था। हाँ जी, हाँ ये 29,000 वाला 2 सेल करना, 2 सेल कीजिए। 29,000 का, अरे 29 तो है ही नहीं। हाँ है 2 सेल किया मैंने। है ना, हाँ 2 सेल कीजिए और 30 का एक बाई। सर इसको 2 कर दीजिए। 30 का पुट ही बाय करूं? हाँ जी, हाँ जी। और इसके साथ कुछ था? नहीं ये 2 था आपका, 29 वाला 2 सेल करना था। वो 2 कर देता हूँ जी। और कुछ था इसके साथ? नहीं बस यही था, इतना ही था। बेसिकली ये विक्स को प्ले कर रहे होंगे सर, कि ये देखिए, ये अगर बहुत ज्यादा बुरा गिरता हाँ तो यहाँ पे आके ये एक तरह का रेशियो स्प्रेड बोलते हैं सर इसको, ठीक है। तो अभी इसमें विराट जी अभी हाँ ये 29,000 तो मुझे नहीं लगता है कि ये अप्रैल में जा पाएगा, ठीक है। मुश्किल है 29,000 जाना 34,000 से 5,000 नीचे है, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा एक्सपायरी के दिन, करेक्ट ना? हाँ जीरो हो जाएगा, तो इसमें आपको अराउंड हाँ। 1400 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। और ये जो इसका क्या होगा, ये अपना जो पी है जो मैंने बाई किया है, ये 30,000 भी अगर नहीं गया तो 30,000 भी नहीं हो जाएगा, तो वो तो मेरा लॉस है ना? वो तो लॉस है ही। और लेकिन यहाँ पे मैंने 122 का 2 लॉट बेचा है ना सर, तो और जी। ये तो 244 भी जीरो हो जाएगा, 244 रुपए भी जीरो हो जाएगा, 188 रुपए भी जीरो हो जाएगा, भी जीरो हो जाएगा। तो 44 लगभग वो कुछ 14 प्लस 44 56 रुपीज का प्रॉफिट होगा 25 का, वही 1403 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर गया बहुत ही बुरा गिरा, मतलब ये इस उम्मीद में होगा कि भाई ये चला जाए 27,000 28,000 आ जाए निफ्टी, तो फिर प्रॉफिट देगा। तो मुश्किल है, लेकिन फिर कोई फायदा नहीं 1 लाख लगा के 1 महीने वेट करके 1,500 वो करना। और नहीं उस दिन हो सकता है कि ये काफी डिफरेंस मिल रहा हो, जैसे कुछ 100 रुपए का आ गया हो, ये 140 का मिल रहा हो उस दिन जब निफ्टी नीचे गिरा था। बैंक निफ्टी जब नीचे गिरा था ना 9 साढ़े 9 बजे, तो 140 का था शायद। हाँ करेक्ट, 140 का था, और ये 70 के आसपास कुछ था ना। 82। हाँ हेलो, नहीं ये 82 था विराट जी, सिर्फ 82। नहीं ऐसा नहीं होगा सर, इससे थोड़ा तो हाँ ज्यादा नहीं होगा। सिर्फ 30,000 का पुट है और वो 29,000 का पुट है, तो ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। उल्टा तो नहीं था, दोनों मिला के लगभग सेम आ रहा था कुछ तो। वो नो प्रॉफिट नो लॉस जैसा स्ट्रेटजी होगा। मतलब अगर प्रॉफिट तब होता जब बहुत बुरा गिरता, तो ये प्रॉफिट देता। लेकिन अप्रैल का एक्सपायरी उल्टे हो गए हैं। 30,000 का पी 182 था, हाँ 140 था, और 29,000 का पी 82 पे था। ये 140 था, 82 था, और ये 82 था। 82। हाँ तो भी कोई फायदा तो दिख नहीं रहा है, 20 रुपए का फायदा दिख रहा है, लगभग 450 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे ये मैक्स प्रॉफिट 28,000 क्यों दिखा रहा है? मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे आएगा सर, अगर पहुंच गया ना 29,000 पे आ गया ना बैंक निफ्टी, तो ये मैक्स प्रॉफिट दिखाएगा 25,000। यहाँ पे ये जगह दिख रहा है आपको? 29 तो खैर मुश्किल है। हाँ नहीं, लेकिन ये आप इससे ये सीखो सर कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, किसी के पास 10 से 15 लाख का पोर्टफोलियो है, ठीक है, और वो चाह रहा है अपने पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस देना, ठीक है, तो सिर्फ उसको 1 रुपए नहीं लग रहे हैं और वो अपने पोर्टफोलियो को इंश्योर्ड कर दे रहा है एक बड़े गिरावट के लिए। आप ये समझ रहे हो? अगर मेरे पास 20 लाख का पोर्टफोलियो है मेरा, किसी भी चीज का, म्यूचुअल फंड का, स्टॉक का,
और मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे मार्केट गिर रहा है, जैसा कि 2-4 दिन से लोगों में डर था, आप इस तरह से अगले 2000 पॉइंट के लिए भी मार्केट गिरता है तो ये आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट देगा, लेकिन 1,25,000 फायदा नहीं, फिर तो मैं इससे निकल जाऊं, फिर इसमें से कोई फायदा नहीं है फिर तो इसका। अब तो उल्टा हो गया सर, अब निकल के फायदा में निकलते। नहीं आप वेट कर सकते हो। लेकिन इंश्योरेंस भी ये बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। और मंथली निफ्टी है ना एक्सपायरी का, हाँ ये 1 लॉट बाई करने के लिए बोले थे, और वीकली बैंक निफ्टी का 2 लॉट सेल करने के लिए बोले थे। वो क्या उसमें क्या कुछ प्रॉफिट निकल रहेगा सर? एक बार फर्स्ट स्टार्टिंग पे नंबर बता दो। हेज 17 का फर्स्ट जो बोले थे बोला था देखो सर। हाँ सर, वो देखिए उसमें प्रॉफिट कब आता है, जब आपका बैंक निफ्टी नीचे जाए या थोड़ा ज्यादा तेज ऊपर ना जाए, ठीक है, या हल्का बुलिश हो, ठीक है, और निफ्टी भी आपका नॉर्मल बुलिश हो, तो दोनों जो बैंक निफ्टी है वो प्रॉफिट दे देगा आपको, और निफ्टी में उतना लॉस नहीं होगा क्योंकि हमने दूर के एक्सपायरी का सेल करके रखा है, तो उसमें प्रॉफिट निकलता है सर। लेकिन अगर अपोजिट ट्रेंड में आ गया कि निफ्टी आपका उतना मूव ना हो और बैंक निफ्टी ज्यादा मूव हो जाए, तो वो बहुत लॉस दे सकता है, क्योंकि आप 2 लॉट पे बैठे हो और पूरा नेकेड है, वो पूरा नेकेड है। सर और एक प्रश्न सर, उसमें है ना थर्ड वीक और फोर्थ वीक में सर कितना डिफरेंस रखना चाहिए? थर्ड वीक और फोर्थ वीक में तीसरा हफ्ता, मतलब मंथ का तीसरा हफ्ता, जैसे 18 वाला मंथ गया। हाँ जी मंथ का तीसरा हफ्ता मंथली निफ्टी तो एक्सपायरी का जो रहता है ना वो फिक्स रहेगा, और बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी तो 100-110 रुपए का बेचिए आप, ठीक है, वो आपको वीकली उतने ही दूर का मिलेगा, लगभग 1400-1500 पॉइंट का। और निफ्टी आप 35-40 रुपए का बेचिए, उसको इस पे मत जाइए, इसके ऑप्शंस के स्ट्राइक पे मत जाइए, ठीक है। अच्छा ऐसा है क्या? अगर थर्सडे फ्राइडे अगर आप बेच रहे हो ना, थर्सडे फ्राइडे को अगर आप पोजिशनल बना रहे हो तो 35-40 रुपए का बेचिए, ताकि हम 2-3 रोल डाउन करें, अगर कॉल साइड में बना रहे हैं और 2-3 रोल डाउन करें तो हमारा जो लॉस हो रहा है निफ्टी में वो रिकवर हो जाए। अभी तक जितने भी मैंने ट्रेड किए हैं, मेरा लॉस इसी से रिकवर हुआ है कि भाई मैंने 35-40 रुपए का बेचा, वो जब भी 15 रुपए 20 रुपए आता है उससे निकल के फिर से मैं कोई थोड़ा सा नीचे 30-35 रुपए वाला बेच देता हूँ। अब मैं मंडे ट्यूसडे आ गया तो फिर मैं 16 रुपए से निकल के फिर से 27-28 का भी बेच देता हूँ, 10 रुपए ही मिल जाए मुझे एक्स्ट्रा। तो इस तरह से सर ये तीसरा हफ्ता चौथा हफ्ता सेम ही रहेगा क्या सर? मैं समझा नहीं, तीसरा हफ्ता चौथा हफ्ता क्या आप बोल रहे हैं? जो हमने निफ्टी मंथली एक्सपायरी जो परचेज किए सूरत है ना सर, वो तीसरा हफ्ता अगर प्रीमियम ज्यादा हो गया तो लॉस हो जाएगा। तीसरा हफ्ता आप तीसरे हफ्ते में सर आप नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी का बाय करते हो। अच्छा हाँ नेक्स्ट मंथ का बाय करना है इसका सर। हाँ बराबर। विराट सर अभी जो है लेना है तो वो नेक्स्ट मंथ का लेना है ना? हाँ नेक्स्ट मंथ का ही लेना सर। सर अगर ये बेरिश हो गया तो सर मार्केट बेरिश है तो मार्केट बेरिश है, अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी बेरिश ही रहने वाला है तो आप पुट साइड में भी बना सकते हैं सर। आप थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या सर? नहीं आपका तो क्लियर है सर, ये अभी जिन्होंने बोल रहे थे कि ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी मैंने दोनों साइड में बनाया है कि, और एक लॉट से ही मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है मेरा कि मेरा प्लान क्या है कि जिस साइड भी मूव करेगा निफ्टी उस साइड का मैं प्रॉफिट ले लूंगा, और जो दूसरे साइड का है उसे मैं एडजस्ट करके उसका लॉस जितना कम कर सकता हूँ कर पाता हूँ कि नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों साइड से बना के रखा है 17 को, ठीक है। लेकिन उसको सर इसमें जो फास्ट मोमेंटम आएगा सर, विराट सर अगर इस डायरेक्शन में, अगर किसी डायरेक्शन में बहुत फास्ट मोमेंटम आ गया फिर तो हमें बचना भी मुश्किल हो पाएगा ना सर? बचना मुश्किल दोनों साइड में अगर हम बनाते हैं तो। अभी देखिए, अभी उस दिन काफी अप डाउन मूव रहा है, तो इसमें जैसे आप ये बताइए कि मैंने कॉल साइड में बनाया, और हाँ आपका क्वेश्चन मैं समझ गया सर।
मैंने कॉल साइड में बनाया और मार्केट नीचे गया तो मैं उसको एडजस्ट कर पाया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हर एक 100-150 पॉइंट जब नीचे आ जाता है मैं उस कॉल का जो सेल कर रखा है उससे प्रॉफिट लेता हूँ, फिर दूसरा सेल कर लेता हूँ फिर से 30-35 रुपए का, तो वहां पे तो मैं सेफ हो जाता हूँ। सेम चीज मुझे अगर मैं दोनों साइड में बनाता हूँ तो वो जिस साइड भी मूव होता है उधर तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा सर, ये तो आप मानते हो, ठीक है। दूसरे साइड में जैसे मैं अभी तक कर रहा था उसी तरह से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। हेलो, 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 हाँ आ रही है आवाज मेरी? आ रही है आवाज। और दोनों साइड बनाने से सर रेंज काफी बड़ा मिल जाता है। विराट जी सर, हाँ हाँ सर हेलो, H17 में टोटल मार्जिन कितना लगता है? सर, मुझे तो हर बार 1.5 लाख तो लग जाता है सर उसमें। अब विराट भाई हाँ, एक बार दोबारा दिखाना इसको, ये जो इसमें की रेंज कितनी मिल रही है जरा देखें। अभी मैंने एक एडजस्टमेंट किया है, उसके बाद भी मुझे सर 14,000 से 15,200 तक मिल रहा है। ये तो कैलेंडर हो गया ना? हाँ कैलेंडर है सर। विराट सर, और उसमें तो 4,000 का रेंज है सर बैंक निफ्टी में। हैज 12 और है। पहले इनको आंसर कर दो आप। विराट सर, नहीं विराट आपकी सर इसमें कौन आवाज ही नहीं आ रही सर आपकी, सिर्फ विराट सर सुनाई दे रहा है, उसके अलावा आवाज नहीं आ रही है। नहीं हाँ सर, आप हैज नेटवर्क में 12 आ जाओ। और हाँ सर, आवाज ठीक नहीं जा रहा सर। हाँ बोलिए। सर ये कहना चाहते हैं हैज 12 और हैज 20 नहीं सही से काम करता है तो, लेकिन सर हाँ वो करेक्ट आप बोल रहे हो सर। अभी उस तरह का मूव आ ही नहीं रहा है 2-2:30 बजे के बाद, और ना ही 2:30 बजे तक वो प्राइस मिल पा रहा है, तो उसमें अभी जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर 250 के नीचे प्राइस भी मिलता है तो हम एक बार के लिए सोच सकते हैं कि 30 रुपए का स्टॉप लॉस ले लेंगे, 220 में निकल जाएंगे, ठीक है, और 30 रुपए का ऐसे ले लेंगे, हम एक बार के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अभी वो प्राइस मिल ही नहीं रहा है। अभी मैंने लास्ट टाइम जो उसका बैक टेस्टिंग किया था सर, तो मैंने उसमें विक्स को इंक्लूड ही नहीं किया था। अभी मैं सोच रहा हूँ एक बार विक्स का कहीं से डेटा मिल जाए तो मैं उसमें एक विक्स का कॉलम डाल दूंगा और फिर देखता हूँ कि किस दिन विक्स क्या था जिसके वजह से वो प्राइस मूवमेंट आया है। विराट भाई, मैंने एक मेंटर से भी सीख रहा हूँ। तो वो मतलब ज्यादा बड़ा नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताई है और मैंने 2-3 ट्रेड भी किए हैं। ज्यादा पुराना नहीं, मैं ऑप्शन तो 1 महीने से कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं। तो बाइंग बताते हैं मैंने, और अभी मैंने 3-4 ट्रेड लिए हैं, बड़ा अच्छा ट्रेड चलता है वो बाइंग में। नेकेड बाइंग। हाँ नेकेड बाइंग है, मतलब एक छोटा सा बैंक निफ्टी का। आपको एक ऑप्शन खोल लो, दूर का जो बैंक निफ्टी का, वो फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे करना, वैसे थर्सडे नहीं करने होते हैं वो। अच्छा ठीक है, मैं कोई भी ऑप्शन डायरेक्ट ऑप्शन खोल लूं कोई। आप ऑप्शन चेन खोलो, ऑप्शन चेन खोलूंगा। हाँ एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चन लेते हैं। सर आप जो भी मतलब बात कर रहे हैं पीछे से। मैंने अभी 34,500 का कॉल खरीदा था अभी कल ही। और उसको आप थोड़ा बैक टेस्टिंग कीजिए और फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग तो आप कर ही रहे हैं, और बैक टेस्टिंग भी कीजिए अगर। हाँ बैक टेस्टिंग भी करिए, बड़ा भागता है, अच्छा चलता है। हम लाइव ट्रेड भी करते हैं उस पे। अच्छा क्या था बताइए। हाँ मैंने ऑप्शन चेन खोला है, बताइए। इसमें प्रोजेक्ट क्या है कि जैसे जीरोधा में जाएंगे हम, इस पे सुपर ट्रेंड लगाएंगे। जो भी ऑप्शन, जैसे मान लेते हैं कि इस एक्सपायरी का जो 40 रुपए का ऑप्शन चल रहा होगा। अच्छा, बैंक निफ्टी में 40 रुपए का एक्सपायरी वाला। हाँ मतलब जैसे इस वाली एक्सपायरी को 40 रुपए का ऑप्शन ढूंढिए आप। इस वाले एक्सपायरी के 40 रुपए का ऑप्शन कॉल साइड में या पुट साइड में? दोनों साइड में देखिए, हमें नहीं बताना किधर भागने वाला। हाँ ठीक है, 36,300 रुपए का चल रहा है। मैंने 36,500। हाँ ठीक है, आप इसको जीरोधा में आप जाइए इस पे।
36,300 पे। आ गया मैं। इसमें सारे इंडिकेटर हटा के इससे एक सुपर ट्रेंड लगा दो इस पे 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, मैं ये सेशन तो थोड़ा बेसिक के लिए रखा था, लेकिन मुझे लगता है कि बेसिक के लिए ज्यादा क्वेश्चन है नहीं किसी के पास, तो कल भी फिर से मैं रख लूंगा। कल का मैं प्लान करके रखा था कि 8 बजे रखेंगे इस तरह का सेशन। जैसे उनका दर्शन ने काफी एबी वेब के बारे में बताया, तो इस तरह से हेल्प मिल जाती है। रोज रहेगा क्या सर विराट सर? करेंगे सर, करेंगे। ये 5 मिनट वाला है अभी। हाँ सर, ये हो गया ना इसमें। हाँ, इसमें ये देखना है जैसे सुबह मॉर्निंग मार्केट खुला। हाँ ठीक है। ये हाँ बोलिए। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, आपको 10 बजे के बाद जब भी सुपर ट्रेड में आपको बाइंग का ऑप्शन दे, जैसे आपको बाई दे, आपको वहां पर बाई कर लो। अच्छा ठीक है। हाँ, आप अपना चार्ट देख सकते हो कि हाई के ऊपर बाई करना है आपको, कहाँ करना है। इसमें मुश्किल से 10 या 12 रुपए का, या मैक्सिमम 15 रुपए का स्टॉप लॉस आता है। क्योंकि 40 रुपए का ऑप्शन है, वो एकदम आधा तो। हाँ, लेकिन जब ये चलता है, हाँ जब ये चलता है ना, तो कम से कम 40 वाला ये 150 पहुंच जाता है। अभी ये इसको देखोगे 80 तक पहुंच गया। तो मैंने ट्रेड किया इस पे, कल जो भगा था ये 3 बजे के आसपास गया था, ये 36,500 गया था। सॉरी, ये नहीं था ये। हाँ जो भी है, ये भी देखिए उस दिन 40 रुपए का था, अभी 40 रुपए का है। अब उस दिन भी 40 रुपए का था अराउंड 10 बजे। उसके बाद ये सुपर ट्रेंड ने इसको 50 रुपए के आसपास इसको बाय का सिग्नल दिया, और ये फिर 60-65 रुपए भी गया, और शाम तक वापस से ये 80 रुपए भी गया है। अच्छा ठीक है, लेकिन ऑप्शन पे बैक टेस्टिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब ऑप्शन का डेटा इतना। हाँ बोलिए। मैंने 3 बजे के आसपास में ट्रेड कर रहा था इसमें, मैंने लिया था ये 2 से 3 के बीच में। तो ये 36,500 वाला लिया था मैंने। 36,500 को शायद मैंने 40-41 को खरीदा था, वो 80 तक पहुंच गया था। मैंने इसे 67 में काटा था। अच्छा, बहुत तेज भागता है, और एक झटके में आपको मतलब अच्छा पैसा तो देता है। होने के लिए इसमें 200-250 रुपए होते हैं, ज्यादा नहीं। हाँ, और ये आप बोल रहे हो कि ये वेडनेसडे और थर्सडे नहीं करना है? हाँ, क्योंकि उस दिन तो फिर जीरो हो जाना होता है। हाँ, उस दिन तो ये जीरो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको लोग जिनको ये ऐसा लग रहा है कि अच्छा स्ट्रेटजी है और कम। अच्छा, मैं अभी 2-3 दिन से एक्सपायरी को फॉलो कर रहा हूँ। जो वीकली एक्सपायरी है किसी भी, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। अब जैसे निफ्टी है आपका 50 के मल्टीपल पे उसका स्ट्राइक प्राइस होता है। ठीक है, जैसे 14,050 हुआ, 14,100 हुआ, 14,150 हुआ। ये मतलब ये 50 के मल्टीपल पे जो स्ट्राइक प्राइस होता है, वो मैंने फॉलो किया है कि वो वीकली पे अपने गैप को वो 50 के का ही मेंटेन कर रहा है। मतलब जब एक्सपायरी हो रही है तब वो सभी स्ट्राइक प्राइस का गैप 50 पे ही एंड हो रहा है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी अभी जो हम लोग कंटिन्यू जो कर रहे हैं 25 मार्च वाली, उसमें मैं गैप को जो फॉलो कर रहा हूँ, उसमें देख रहा हूँ किसी में 20 पॉइंट का गैप, मतलब 50 की जगह 20 पॉइंट का ही गैप है, किसी में 30 पॉइंट का। अभी एक मिनट थोड़ा लाइन पे रहे। आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है। हाँ, आप क्वेश्चन समझा दीजिए, जवाब शायद मैं ढूंढ के आपके पास लेके आ पाऊँ, या हर कोई अपना किसी को कुछ आइडिया मिलता है तो बता पाए। ठीक है, आप क्वेश्चन समझाइए फिर से। हाँ, अभी देखिए आप नॉर्मल एक ये देखिए, जैसे 14,600 का स्ट्राइक प्राइस पकड़िए और 14,700 का स्ट्राइक प्राइस पकड़िए। हाँ, दोनों का स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपका गैपिंग है 100 पॉइंट का।
ठीक है, अब सीधा एलटीपी में आ जाइए। अब एलटीपी में देखिए, एक है 73.55 और दूसरा है 700 का 54.25। लेकिन 73.55 और 54.25 में गैप 100 पॉइंट का नहीं है। अरे नहीं सर, ये आप चेंज देख रहे हैं। सॉरी, नहीं 215 और 215 है आपका 14,600 का 249 है, 14,600 का 249 है, और 14,700 का 183 है। हाँ, ये दोनों का गैप अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 100 पॉइंट का नहीं है। हाँ, 100 पॉइंट का नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी देखिए, आप इसको आज के डेट में मार्केट करके रखिए, ये जो 25 मार्च को एक्सपायरी होगी उस दिन इसमें 50 का गैप रहेगा, 100 का गैप रहेगा। नहीं 100 का ही एक्सपायरी में ये बंद होता है, क्योंकि ये मैं लास्ट 5-6 एक्सपायरी को फॉलो कर रहा हूँ। तो जो स्ट्राइक प्राइस का गैप है, हाँ सर, माने वो एक पॉइंट का अंतर आता है। करेक्ट। वो अगर 49 पे, अगर 50 का है तो 49 पे बंद हो रहा है, 100 का है तो 99 पे बंद हो रहा है। इसमें अभी दोनों में डिफरेंट टाइम वैल्यू है सर, ठीक है। दोनों का आईवी अलग है, दोनों में टाइम वैल्यू अलग है, ठीक है। अभी एक्सपायरी के दिन क्या होगा ना, दोनों का टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगा, सिर्फ इसका इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगा। और इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ठीक है, एकदम मैं विराट जी मैं सही इस पे आ रहा हूँ, लेकिन ये डीप इन द मनी में भी सेम पॉइंट हो रहा है। हाँ, डीप इन द मनी में ही ये चीज होगा, बाकी आउट ऑफ द मनी में तो डीप इन द मनी और एटीएम से ऊपर जितना भी है उसी में ये चीज होगा। आउट ऑफ द मनी में तो जीरो हो जाना है। मैंने क्या